कि इसमें मिस्टर सिंह, इसमें मेरा भतीजा कंप्लेनेंट के लिए पेश हुआ है। देखिए बड़ी बात, मुझे नहीं पता था कि भतीजा पेश हुआ है, तो मैं इसमें क्या करूं, मुझे हटना चाहिए, उनका ऐसा आशय। अच्छा, आपसे कहा कि मुझे हट जाना चाहिए। ओपन कोर्ट में उन्होंने। बिल्किस बानो केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेलम त्रिवेदी ने अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लिया। यहाँ तक कि पूरी बेंच ने इस सुनवाई से अलग कर दिया और ये कहा कि किसी दूसरी बेंच को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है कि पूरी बेंच ने अपने आप को अलग कर लिया, किसी दूसरी बेंच अभी इस केस को सुनेगी। इस केस के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में मेरे साथ बात करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी। AP सिंह जी, जस्टिस इससे अलग हो गए हैं, कैसे देखते हैं इस केस को आप? नहीं, ये बड़ी अच्छी परंपरा है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें बड़ा धन्यवाद करता हूँ। इस तरह की परंपरा से निष्पक्षता, न्यायप्रियता, न्याय लोगों को होते हुए दिखता है। जो कई बार लोग सवाल लगा देते हैं भाई भतीजावाद पर कि वो उनका भतीजा है, उनका बेटा है, कोर्ट में उनके फादर जस्टिस, इस तरह की जो बातें होती हैं, ऐसी बातों से, ऐसे केस होने से इसमें लोगों में न्याय के प्रति एक भाव बनता है, भावना बनती है। आपको याद होगा जब निर्भया प्रकरण चल रहा था तो उस समय के तत्कालीन जस्टिस बोबड़े साहब थे, तो मैं सुनवाई हो रही थी, मुझे क्योंकि बहुत डेली सुनवाई हो रही थी, बहुत हाई प्रोफाइल हो गया था, देश के दुनिया के 10 बड़े केसों में हो गया था, तो हम उसके ऑर्डर शीट नहीं पढ़ पाते थे, अपने काम में ही लगे रहते थे। तो जब सुनवाई एक दिन शुरू हुई तो चीफ साहब की कोर्ट में सुनवाई हुई, ट्रिपल बेंच थी, तो डेथ रेफरेंस में ट्रिपल बेंच थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें मिस्टर सिंह, इसमें मेरा भतीजा कंप्लेनेंट के लिए पेश हुआ है। देखिए बड़ी बात, मुझे नहीं पता था कि भतीजा पेश हुआ है, तो मैं इसमें क्या करूं, मुझे हटना चाहिए, उनका ऐसा आशय। अच्छा, आपसे कहा कि मुझे हट जाना चाहिए। ओपन कोर्ट में उन्होंने कहा। मैंने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे आपकी न्यायप्रियता पर भरोसा है, मुझे आपके जस्टिस पर भरोसा है। मैं नहीं समझता कि देश का चीफ जस्टिस अपने भतीजे के किस तरफ से भी पेश होने पर कोई फर्क पड़ जाएगा, मैंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इस परंपरा को खत्म नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता है, न्याय के प्रति समर्पण है, न्याय के प्रति भावना है, और ऐसी भावना होनी चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत है और ये भावना माननीय देश के जो विभिन्न उच्च न्यायालय हैं उनमें भी होनी चाहिए कि इस तरह से भाई भतीजावाद, परिवारवाद, और जैसे मनुष्य को पवित्र होना तो चाहिए लेकिन पवित्र दिखना भी चाहिए, पाक साफ दिखना चाहिए। अगर आप बैग पाइपर के मार्के की बोतल में गंगा जल ले जा रहे हैं तो साहब कोई मानेगा नहीं कि इसमें गंगा जल है। उसमें ड्राई जिन की बोतल में अगर गंगा जल ले जा रहे हैं, लोग कहेंगे ड्राई जिन है, सफेद होती है, दारू है। मतलब दिखनी भी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। और गंगा जल की जो बाल्टी है, गंगा जल की कैनी बनी होती है भगवा रंग की और लिखा है माँ भगवती गंगा जल और ये हर हर महादेव और ये सब लिखा, तो उसके अंदर कुछ अगर गलत भी है तो भी चल जाता। तो इसलिए मनुष्य को आप व्यवहार करना चाहिए और देश की सर्वोच्च अदालत पर बैठे हुए ऐसे महान शख्सियतों को, जिनको देश देख रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं, संवैधानिक देश के बड़े पद पर होते हैं, तो उनको अपनी इच्छा से जब वो हटते हैं, अपनी इच्छा से मना करते हैं, तो बड़ी स्वच्छ परंपरा होती है, बड़ी अच्छी परंपरा जारी होती है। हम लोग भी कई बार हमारे पास केस आते हैं। हालांकि उन्होंने अभी कोई एक्सक्यूज दिया नहीं कि क्यों हट रहे हैं इस तरह का। नहीं, एक्सक्यूज तक पता तक नहीं होते, लेकिन उनकी आत्मा को लगा कि कहीं ना कहीं किसी संबंध में रहे होंगे, उनका व्यक्ति रहा होगा एडवोकेट, उनके व्यक्ति ने पैरवी की होगी, उनके परिवार से संबंधित रहा होगा। कई बार यहाँ तक होता है कंसल्ट, जैसे मैं क्या होता है, कई बार मेरे पास लोग आते हैं तो किसी को नहीं पता, मैंने उसे कंसल्टेंट दे दी, उसे सलाह दे दी, और उसकी दूसरी पार्टी आ गई मुझे एडवोकेट करने, इंगेज करने, तो अब उसे तो नहीं पता किससे सलाह लेके गए, क्योंकि मैं अपीयर तो हो नहीं रहा उसकी तरफ से। लेकिन मैं उसमें ऐसा कहता हूं, नहीं सुनिए, वो लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनको कंसल्ट दिया है, कंसल्टेंट की है, उनको सलाह दी, इसलिए अब मेरे से ये संभव नहीं हो पाएगा कि मैं आपको भी इसमें ऐसी राय दूं। बात कभी को पता चले। ये बहुत बड़े व्यक्तित्व की बात है, ऐसे उदाहरण विरले मिलते हैं कि आपने किसी को सलाह भी दे दी और कुछ दूसरी पार्टी अगर आई है तो फिर उससे भी जुड़ना अपने आप को उचित नहीं लगता। हाँ, उससे क्या होता है, कल को वो क्लाइंट आज 2 साल 4 साल बाद कहेगा, केस चलेगा, तो कहेंगे नहीं मैं भी इससे सलाह लेके आया था,
अब आप एडवोकेट हो तो दिल को ठेस होती है। ये हमारा रॉयल प्रोफेशन रहा है, वकालत का प्रोफेशन। वकालत से जुडिशरी जाती है, वकालत से ही जजेस जाते हैं। कॉलेजियम कहाँ से बनता है? कॉलेजियम हमसे तो बनता है, हम ही है कॉलेजियम के सदस्य, हम ही आगे भविष्य में कॉलेजियम के सदस्य बनते हैं और वहाँ जाते हैं। सरकार भेजे, चाहे हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय भेजे, और हम लोग बनते हैं। तो हमें उस गरिमा को अपनी वकालत से, और प्रत्येक वकील को देश के, ये बहुत गरिमामय पद रहा है। देश के जवाहरलाल नेहरू रहे, मोतीलाल नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, कितने नेता हमारे देश की आज़ादी के समय तो लगभग सारे एडवोकेट होते थे, और आज भी राजनीतिक दलों में जितने लोग हैं वो एडवोकेट। तो जाहिर सी बात है जस्टिस बेलम त्रिवेदी ने शायद इसलिए क्योंकि उस केस में तमाम लोगों को छोड़ दिया गया था, फिर से ये केस सामने आया, तो कहीं ऐसा ना हो कि कंप्लेन करने वालों को ऐसा लगे कि मतलब उसको लगना चाहिए कि उसको जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस मिला, जस्टिस मिलना, जस्टिस होना और जस्टिस होते हुए दिखना, ये बड़ा आवश्यक है। जो प्रकरण हुआ वो क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, पिछली अदालत का फैसला सही था, बरी होना सही था, टाइम बिंग लगा, समय लगा, सरकारें बदली, क्या था मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इस बात पर जरूर जाना चाहता हूँ, किसी केस का भी शिकायत करता है, जो भी विक्टिम है, पीड़ित है, अगर उसे लगता है कि उसको दर्द है, अगर उसके दर्द को नहीं सुना गया, उसके दिल में पीड़ा है, दर्द है, तो उसे दर्द अपनी जो संरक्षक कोर्ट है, हमारी गार्जियन कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और वहां उन पर दिया जाए। कोर्ट बहुत व्यस्त है, सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल टाइम नहीं। आपने कल देखा 96 मेंशनिंग थी चीफ साहब के सामने, क्योंकि कल हमारे एक ऑनरेबल जस्टिस की ओथ सेरेमनी थी, दत्ता जी की, ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी की ओथ सेरेमनी थी। फिर वो कोर्ट 11:30 बजे शुरू हुई। 11:30 बजे शुरू होने के बाद 12:15 तक चीफ साहब की कोर्ट में मेंशनिंग ही होती रही। सोचिए आप, तो उसके बाद फिर और 96 मेंशनिंग आप समझ सकते हैं, मेंशनिंग हुई, और सबको उन्होंने कि हम रीओपन होंगे जब आफ्टर वेकेशन, आफ्टर वेकेशन, आफ्टर वेकेशन, आफ्टर वेकेशन कहते रहे, संतुष्ट किया। संतुष्ट करना गार्जियन का काम है, चीफ साहब ही तो संतुष्ट करेंगे, उनको कौन संतुष्ट करेगा? मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? चीफ साहब है। तो उन्होंने अपने हिसाब से उसमें किया, सबको किया, सबके लिए कोई जो ज्यादा अर्जेंसी थी उसको इसी वीक की भी डेट दी, आगे की भी डेट दी, फिर और आगे चलता है। लेकिन निष्पक्षता, न्यायप्रियता राजाओं में भी थी। राजा भी इसीलिए उस समय अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए भेष बदल कर जाते थे, जनता के हित की बात करते थे, सुनते थे। भगवान प्रभु श्री राम ने जनता के कहने पर, प्रजा के कहने पर राजा होते हुए अपनी गर्भवती रानी सीता को, जो कि सीता की पवित्रता पर कभी अयोध्या या कोई उस पर सवाल नहीं लगा, भगवान राम को नहीं था, भगवान श्री राम ने अपनी, उनको भी शक नहीं था, लेकिन दिखना चाहिए, उस पत्नी को जो 14 वर्ष के समय कहाँ श्रीलंका और लंका रावण से लड़के आई थी, कैसी कैसी तमाम जीवन माता सीता ने अपनी पवित्रता को दिखाने में लगा दिया। लेकिन लास्ट में उसे भी जनता, प्रजा, लोकराज, राज चलता है, राज चलने के लोकलाज, विश्वास दिखना चाहिए, विश्वास दिखाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी उस पर चढ़ा दिया। और उन्होंने, और भारत ने क्या किया? भारत ने लोकलाज, भारत ने ये न सिद्ध हो जाए कि वो लोलुपता है, सत्ता लोलुपता है। उनकी माँ की सत्ता लोलुपता दुनिया ने जानी, लेकिन भारत की सत्ता लोलुपता किसी ने नहीं जानी। वो बंदा अकेले खड़ाऊ रख के राजकाज चलाता रहा और उस काम को निपटाता रहा और अपने राजकाज को चलाता रहा, सत्ता लोलुपता उसको नहीं दिखी। तो वही उदाहरण, वही जो है स्पिरिट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यदा कदा अक्सर ऐसी चीजें जब उन्हें लग जाता, वो किसी केस के डिटेल तो बताने नहीं बैठेंगे। भाई देखिए, जो भी जस्टिस हैं सब एडवोकेट से आए हैं, वकालत से आए हैं, तो वकालत में कभी किसी के पास कोई पहुंचा होता है, कभी ट्रायल में पहुंचा होता है, कभी उस समय जस्टिस के रूप में पहुंचा होता है, तो उन्हें याद होता है। हर एक को नहीं याद रहता, मीडिया को नहीं याद रहता, वकीलों को नहीं याद, उन्हें याद रहता है कि इसमें हमारी ऐसी ऐसी इन्वॉल्वमेंट रही है, ऐसा होता है। हमें याद होता है, जैसे कई बार हमें याद नहीं होता, हम टाइम दे देते हैं, हमारा ऑफिस रूटीन में टाइम दे देता है उनको मिलने के लिए, लेकिन जब हम फैक्ट देखते हैं, फैक्ट समझते हैं, तब मुझे याद आता है कि ये वो मामला है, ये वो कई जजेस से संबंधित मामले हैं, कई जजेस से तो हम उसमें फिर कहते हैं कि नहीं, इसमें हम वो आए थे, हम मिल चुके हैं उनसे, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपकी सेवाएं नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने समझा होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्याय की स्वच्छता और आदर्शों को बनाए रखे हुए, और इसीलिए बिना
किसी फैक्ट को बताए वो इस केस से विड्रॉ ले लेते हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर जस्टिस पाने के लिए आए हैं उनको 1% भी ये महसूस ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं इस वजह से ये केस चला गया हो या किसी दूसरी वजह से ऐसा चला हो, ताकि जो न्याय पाने वाला है वो व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो और उसकी आत्मा भी संतुष्ट हो। अब इस मामले में फिर से नई बेंच बनेगी और सुनवाई होगी। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझे बताएं। नमस्कार।